जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। यदि दोस्तों हम शास्त्रों की सुने, अपने ऋषि मुनियों की सुने और हम शिव पुराण में देखें और हम अपने पुराने जो हमारे पूर्वजन होते हैं उनकी बातें सुने, तो हर जो जीव जंतु होता है, ठीक है, तो वो हमें कोई ना कोई ऐसे चीज़ें देता है, अच्छी और बुरी, जिससे हमें पता चल जाता है, जिससे हमें ऐसे संकेत प्रदान हो जाते हैं कि हमारे जीवन में क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है। वैसे तो इस दुनिया की हर चीज़ भगवान की होती है, भगवान की बनी होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। उसी प्रकार जीव जंतु जो भी होते हैं, हर जो भी जीव होते हैं वो शिव जी के होते हैं, ठीक है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के होते हैं। और कोई ना कोई जीव किसी न किसी देवी देवताओं से उनका संबंध होता है। उसी प्रकार कहा जाए जैसे कि सांप का निकलना, हमारे पूर्वजन, हमारे जो पितृ होते हैं, उनको वो हमें संकेत देने के लिए वो हमें किसी न किसी रूप में दिखते हैं, इस रूप में, ठीक है। यदि ऐसा दिखता है तो आप समझ लीजिए कि वो उसके बारे में मैं वीडियो बाद में बना दूंगी यदि आप कमेंट करेंगे। पर मैं इतना बता देती हूँ, यदि सांप निकलता है तो हमारे पितृ हमें बताते हैं। यदि वो हमें बैठे हुए दिखाई देते हैं तो वो हमसे खुश हैं, ठीक है। और यदि वो हमें ऐसे मुंह फाड़ते हुए या फिर काटते हुए बताते हैं तो वो हमसे गुस्सा है, कुछ ना कुछ हमसे चाहते हैं। उसी प्रकार लाल चिंटी या काली चिंटी, यदि लाल चिंटी दिखाई देती है तो ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं होता है। वहीं काली चिंटी दिखाई देती है तो माता लक्ष्मी आपसे बहुत खुश है, उसके लिए छोटे पूरे उपाय आपको कर लेना चाहिए। उसी प्रकार आज मैं बात कर रही हूँ कन खजूरे की, ठीक है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कन खजूरा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। यदि ये किस रूप में आपको दिखाई दे रहा है, इसके अलग अलग संकेत होते हैं और ये आपके जीवन में आने वाली समस्याओं या फिर आपके जीवन में आने वाली खुशियों को बताता है। जिस रूप में ये निकलता है उस रूप में, तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। यदि कन खजूरा दोस्तों आपको अपने घर में दिखता है या आप कहीं पे कार्य करते हैं, आपकी दुकान है या कोई फैक्ट्री है, वहाँ दिखता है, तो उसके कई सारे संकेत होते हैं, ठीक है। तो उसको आज इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये सब जीव आपको बताते हैं, ठीक है, आपको समझाते हैं कि ना आपको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। यदि ये किस तरीके से निकल रहे हैं उस तरीके से आपको उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में आने वाली खुशियों को भी बताते हैं और आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी बताते हैं। यदि हमने इनका सही ढंग से उपाय कर लिया ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आप घर बैठे, ठीक है, आपको माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा आसानी से मिल जाएगी। यदि कोई कष्ट आने वाला होगा तो उसका निवारण आप पहले से ही कर लेंगे। पर उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि आपके घर पे कन खजूरा सुबह सुबह के समय दिख जाता है, ठीक है, कहीं पे भी दिख जाए, सुबह के समय दिख जाए, जैसे ही आप उठे उसी समय आपके आधे घंटे के आसपास दिख जाता है, सुबह के समय दिख जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में दिख जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है। इससे कहा जाता है कि आपके घर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी कृपा बनने वाली है और धन प्राप्ति होने वाली है। धन के जो सोर्स होते हैं, जो राह होते हैं, या फिर कोई आप बिजनेस डाला है नया या आपकी कोई दुकान है, कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं किसी काम के लिए, तो वहाँ पे आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यदि कन खजूरा आपको सपने में दिखाई देता है, बैठा हुआ दिखाई देता है या चलता हुआ दीवार पे दिखाई देता है, ये भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। यही आपके लाइफ में तरक्की आने वाली है, आप आगे बढ़ सकेंगे और आपके जो भी लाइफ में जो कठिनाई है वो सब खत्म होने वाली है। इसका संकेत है कि भगवान ने आपको ये सपना दे के बताया कि अब जो भी कठिनाई है, जो भी परेशानी है, सब हरने वाले हैं वो, और आपके लाइफ में, आपके जीवन में सुखी
में जीवन आपका होने वाला है। वहीं कान खजूरा यदि आपको काट ले सपने में, चाहे आपके घर में आकर आप चल रहे हैं और आपके पैर में काट ले, तो ये बहुत ही बुरा और बहुत ही अशुभ संकेत होता है। कहा जाता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं इसका काटना, और ना उसके बाद यदि ये काट लेता है तो कहते हैं कि आपके जीवन में परेशानी आने वाली है, आपके घर में पैसों से संबंधित कोई दिक्कत आने वाली है, आपके घर में दरिद्रता आने वाली है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आने वाली है जिससे आप परेशान हो जाएंगे, या दुख बीमारी आने वाली, क्योंकि बीमारी में आपका पैसा खर्च हो सकता है, या गलत चीज़ों में जहाँ पे आप नहीं चाहते वहाँ पैसा खर्च होने शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप पीपल के पेड़ पर शुक्रवार के दिन आप शक्कर डालकर जल में, पानी में, एक लोटे में आप पीपल के पेड़ पर आप चढ़ाना शुरू कर दें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेकर। ये काम और एक घी का दीपक मिलका दें। ऐसा करने से आप पर कृपा बनना शुरू हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे खुश हो जाएंगी और इन सब चीज़ों को, ये चीज़ें होने वाली हैं वो टल जाएंगी। वहीं यदि कान खजूरा आपके घर में आता है और मंदिर में छिपके बैठ जाता है या भगवान की तस्वीर के पीछे छुप के बैठ जाता है, तो ये अति ही शुभ संदेश होता है आपके पूर्वजनों की तरफ से, भगवान की तरफ से, और बहुत ही उसको भगाना नहीं चाहिए, बैठे रहने देना चाहिए। ठीक है, जब अपने आप चला जाएगा तो वो खुद ही चला जाएगा। और ऐसे में बस आपको क्या करना है, यदि आपके मंदिर में भगवान विष्णु या लक्ष्मी जी का किसी भी तरह की मूर्ति हो, पना हो, तस्वीर हो, ठीक है, तो आप बस उनके नाम का एक घी का दीपक मिलकाइए और उस दीपक में 2 लौंगों को और थोड़ी सी हल्दी को ज़रूर डाल दीजिए। हल्दी माता रानी का, माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है और आपकी तरक्की के लिए, यदि आपके ऊपर कोई संकट है, कोई परेशानी है, उसको भी हल लेगा। और 2 लौंगों को ज़रूर डाल लीजिए। बस इतना सा उपाय करना है, क्योंकि कान खजूरा जो भी जब भी घर में निकलता है हमें कुछ ना कुछ संकेत देते हैं भगवान। यदि हम इनका सही ढंग से उपाय कर लेते हैं, ठीक है, यदि अच्छी तरीके से निकल रहा है, तो ये दीपक मिलका के 2 लौंग डाल के और हल्दी ज़रूर डाल दें और अपने संकट और परेशानी के बारे में बोल दें और आने वाली तरक्की के बारे में भी बोल दें कि आपकी कृपा सदा के लिए हमारे ऊपर बनी रहे। यदि आपको वो काटे या ऐसे माने कहीं पे भी कुछ भी कर दे आपको, तो फिर आपको पीपल पर जल देना है शक्कर डाल के, ऊपर से घी का दीपक मिलकाना और अपने परेशानी संकट को बोलना है कि आप भार के भारी हल लें और ऐसा कभी नहीं हो। कभी भी कान खजूरे को मारे नहीं, आप उसको अच्छे से पकड़ के बाहर फेंक सकते हैं, इन्हें डर लगता है, पर उसको मारे नहीं, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, भगवान विष्णु का रूप होता है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय भाग्येश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।